हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट तारो में। हम करने जा रहे हैं आपकी अगस्त मंथ की रीडिंग होने वाली है फॉर वर्गो। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Virgo. अगस्त के 4 वीक्स के लिए 4 टारो कार्ड्स निकालेंगे। 8 ऑफ गेब्रियल, 7 ऑफ माइकल, हाई प्रीस्टेस एंड द 4 ऑफ एरियल। ऑलराइट वर्गोस, राइट ऑफ द बैट जो मैसेज मुझे मिल रहा है इस महीने के लिए इज़ दैट आप कुछ इस महीने जो भी टास्क, जो भी काम, जो भी पेंडिंग अपने काम आप पूरा करना चाह रहे हैं, कुछ आपके दिमाग में प्लान है, ओके, एंड यू वांट टू रश एंड डू दोज थिंग्स, फिनिश ऑफ दोज थिंग्स कि चलो निपटाते हैं। सो निपटाने के लिए जल्दबाजी में काम नहीं करना है इस महीने, एंड आप खुद रियलाइज़ करेंगे जब आप जल्दबाजी में काम फिनिश करने की कोशिश करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि नहीं, दिस इज़ नॉट गोइंग राइट, कुछ तो गड़बड़ हो रही है एंड आई नीड टू गिव इट मोर टाइम। थोड़ा और वेल प्लान जाना है मुझे, थोड़ा और डीपली सोचना है, समझना है, अपना होमवर्क करना है कि विच इज़ द बेस्ट वे टू डू दिस, ओके। बिना रिसर्च किए, बिना बेस्ट वे ढूंढे डोंट रश अहेड, ये आपके लिए एडवाइस है इस महीने, ओके। एंड बहुत क्लियर प्रिसाइज एडवाइस है यहाँ पर। ये आपसे आपके मनी से रिलेटेड कोई डिसीजन हो सकते हैं कि आप कुछ फैसला लेना चाह रहे हैं अपने मनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, अपनी सेविंग से रिलेटेड। बस उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, ओके। सो टेक योर ओन स्वीट टाइम बिकॉज हार्ट ऑफ द रीडिंग यहाँ हाई प्रीस्टेस बैठी है। हाई प्रीस्टेस इज ऑल अबाउट प्लानिंग, ओके, प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रैटेजाइजिंग, एनालाइजिंग। सो ये सब पहले करना है, ये आपका होमवर्क है। सो पहले ये करना है एंड फिर स्टेप लेना है। जल्दबाजी में आई फील नुकसान हो सकता है जो कि आप बाद में रिग्रेट करेंगे। ओवरऑल एनर्जी इस महीने की इज द सॉल्यूशंस, ओके। सो यस, क्लियर मैसेज वही कि जो भी आप ये चीज़ करना चाह रहे हैं, बेस्ट सोल्यूशन पे पहले काम करना है कि बेस्ट सोल्यूशन है क्या, और फिर उसको एग्जीक्यूट करना है, उस पर एक्शन लेना है, ओके। बस एक्शन की तरफ, ये जो फर्स्ट वीक में आप जल्दबाजी दिखा रहे हैं कि लेट्स डू इट कर देते हैं, दिमाग में जो समझ आ रहा है, जितना समझ आ रहा है लेट्स गो अहेड उतनी ही नॉलेज के साथ। बट नहीं, आने वाले हफ्तों में आप कहेंगे कि यस, अच्छा किया जो मैं रुक गई या रुक गया और मैंने इसके बारे में और ज़्यादा रिसर्च करके, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वेल इन्फॉर्म्ड प्लानिंग से काम किया, ओके। सो आप खुद खुश होंगे अगर आप ऐसा करेंगे। सो दैट्स द मेन मैसेज। जल्दबाजी में नुकसान जो हो सकता है उसको अवॉइड करना है। टी लीफ से भी कुछ मैसेजेस लेते हैं इस महीने के लिए। We have the basket, recognition, reward for merit. Look at this, abundance. ये basket भरी हुई है। So abundance है, और abundance किस चीज़ की है? Recognition की है, recognition for merit. So कुछ लोग कोई टेस्ट, एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा करने वाले हैं, ये उनके लिए भी एडवाइस हो सकती है कि जिस भी एग्ज़ाम, कोई competitive एग्ज़ाम है, कोई टेस्ट है, कोई प्रोफेशनल लेवल पे कुछ ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें आपको अच्छा करना है, कोई प्रमोशन, कोई पोजीशन पाने के लिए, वट एवर इट इज़, आई फील उसमें आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, ओके। जल्दबाजी में वो लेसन्स, वो नॉलेज, आप ये मत सोचिए कि ओके जितना आता है काफ़ी है। आई फील और ज़्यादा अपनी नॉलेज को, अपने स्किल्स को ब्रश अप करने की ज़रूरत है। एंड एक बार वो चीज़ आप करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि भर भर के आपके लिए प्रेज आ रही है, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेट्स गेट वन मोर कार्ड। टी लीफ से एक और लेंगे। मनी पाथ, अ पाथ विद मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। सो पाथ तो वहाँ रेडी है आपके लिए,
वो वेट कर रहा है कि आप ढूंढें उसे, ओके। और वो ढूंढेंगे कैसे? लाइक आई सेड, मेन आपका एक ही इस महीने फोकस है कि जो करना है बहुत सोच समझ के। मैंने कहा था मनी से रिलेटेड, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ आपका डिसीजन है। इस महीने आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, करियर पाथ में या अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बैंक बैलेंस से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड, ओके। सो ये जो भी चीज़ है कुछ छोटी नहीं है, कुछ ये बड़ा डिसीजन है। एंड बड़ा डिसीजन है तो डेफिनेटली सोच समझ के आपको बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन चुनना है, बेस्ट पाथ चुनेंगे, दैट विल लीड यू टू योर फॉर्च्यून, ऑल राइट। रोमांस एंजल से भी पूछते हैं इस महीने रिलेशनशिप में क्या एडवाइस चाहिए आपको। फॉर वर्गोस, वन कार्ड रोमांस एंजल से, एक कार्ड रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। सो कटा या तो आप महसूस करेंगे या आपको करने की ज़रूरत है, खुद को थोड़ा सा दुनिया से काटने की ज़रूरत है इस महीने, ब्रीदिंग स्पेस लेने की ज़रूरत है। अननेसेसरी सोशल गैदरिंग्स या ऐसे सोशलाइजिंग से, ऐसे लोगों के साथ सोशलाइजिंग से जो बस आपकी एनर्जी डिप्लीट करते हैं, जहाँ से आप चार्ज होके नहीं आते हैं, थकान महसूस करते हुए आते हैं। ऐसे लोगों की कंपनी या पार्टीज या गेट टुगेदर्स थोड़ा सा इस महीने आई फील अवॉइड करना है। आई सी यू टेकिंग अ ब्रेक, लाइक हर्मिट मोड पे। मेजर आर्काना का हर्मिट कार्ड वैसे भी वर्गो कार्ड है, ओके। सो हर्मिट मोड पे मैं आपको देख रही हूँ जाते हुए, आइसोलेशन में जाते हुए, थोड़ा सा मी टाइम, कुछ ज़्यादा आपकी डिमांड हो जाएगी कि मुझे मी टाइम चाहिए, मुझे रेस्टिंग टाइम चाहिए, मुझे अपनी रिसर्च के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए, इन ये जो एग्ज़ाम्स की मैंने बात की है, जो भी टेस्ट, ट्रेनिंग, जो भी प्रोफेशनल कोर्स कोई आप ले रहे हैं, उसके लिए तैयारी के लिए आप ये एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे एंड टाइम आउट लेंगे, ओके। सो रोमांस एंजल्स ये मैसेज आपको दे रहे हैं, सो दैट मीन्स मे बी आपके पार्टनर भी इस चीज़ में आपको सपोर्ट करेंगे कि आप अपना मी टाइम लो, आपको जो करना है आप करो, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो यू विल हैव दैट सपोर्ट बिकॉज यहाँ रिट्रीट में देर इज़ अ कपल। सो एक दूसरे को वो अंडरस्टैंडिंग, वो स्पेस दे रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमें स्पेस चाहिए या मेरे पार्टनर को स्पेस चाहिए। सो देर इज़ अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। एक और एडवाइस लेते हैं। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। ओह माय गॉड, मैंने क्या कहा था? फर्स्ट सीधा जो मैसेज मुझे मिला था वो यही था कि जल्दबाजी नहीं। मैंने कहा था जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान हो सकता है। इस महीने वक्त देना है, खुद को वक्त देना है, अपने प्लान्स को वक्त देना है। जो भी कोर्स ऑफ एक्शन आप चुन रहे हैं, चुनना चाहते हैं, उसको चुनने से पहले वक्त देना है समझने के लिए कि क्या सही है, या देयर इज़ अ बेटर वे, देयर कैन बी अ बेटर वे, ओके। So let's get you one card from the Animal Spirit Guide Oracle. आपका कौन सा एनिमल स्पिरिट गाइड आपके लिए मैसेज लाया है इस महीने? लेट्स सी। वन कार्ड फॉर वर्गो, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के यहाँ 8 हैंड्स या क्या कहते हैं, टेंटिकल्स, whatever they are called, 8 होते हैं। एंड यहाँ 8 ऑफ गेब्रियल के साथ मैंने वही कहा था, एंड सेम कलर, ऑरेंज एंड ऑरेंज ऑक्टोपस। सो इससे मैंने कहा था कि जल्दबाजी वाली एनर्जी दिख रही है। यू वॉन्ट टू डू टू मच एट द सेम टाइम, कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी फिनिश कर दूँ, वो भी कंप्लीट कर लूँ। सो उस पर थोड़ा सा ईज आउट होना है, ओके। थोड़ा सा और टाइम देना है, वक्त देना है। सो 8 की एनर्जी वही अगेन रिपीट कर रही है मैसेज, एंड टाइम का कार्ड भी साथ में आया है। सो तीनों कार्ड सेम मैसेज मुझे दे रहे हैं।
Octopus says practice shape shifting by altering your physical appearance and mannerisms. सो एज द सिचुएशन डिमांड्स हमें कभी कभी थोड़ा सा अडेप्ट होना होता है. मैंने कहा था कि कुछ लोग, कुछ गेट टुगेदर्स, कुछ सोशल सर्कल आपको डिप्लीट कर रहे हैं आपकी एनर्जी. ओके, सो यहाँ पर थोड़ी सी एडवाइस है कि हर सिचुएशन एग्जैक्टली टेलर मेड हमारे लिए हमें नहीं मिलेगी, कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही सामने वाला बोल दे, बात कर दे, जो हम सुनना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं वो वैसा ही बिहेव करे. सो ज़रूरी नहीं है एंड पॉसिबल भी नहीं है. सो पीपल यू आर हैंगिंग आउट विद, आपके अराउंड आपका जो सर्कल है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनका अपना एक दिमाग है, दिल है, मर्जी है, नेचर है, पर्सनालिटी है. ओके, सो टेलर मेड आपकी मर्जी के मुताबिक सब चलते हुए नहीं मिल सकते. सो ये एक्सेप्ट करना है एंड जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एडजस्ट करें, वो बदलें, वो मेरे अकॉर्डिंग चलें, वो मुझे सूट करने चाहिए, उतनी ही एफर्ट आपकी तरफ से भी होनी चाहिए. ओके, थोड़ा सा आप भी एडजस्ट कीजिए, थोड़ा आप भी ओपन एंड रिलैक्स्ड रहिए. थोड़ा सा यहाँ पर आई फील ईज आउट होने की ज़रूरत है. मैंने यहाँ पर पार्टनर्स को स्पेस देने की बात की थी. सो वो स्पेस देना भी वही है, अंडरस्टैंडिंग दिखाना, अडेप्टेबिलिटी दिखाना कि ओके माय पार्टनर नीड स्पेस, तो मुझे स्पेस देनी है, और जब मुझे स्पेस चाहिए होगी तब मेरा पार्टनर समझेगा कि यस, फिर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी. वो वन साइडेड एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि बस आपको क्या चाहिए ये दूसरा समझे. बट दूसरे कब क्या चाहते हैं, या आप चाह रहे हैं कि आप उनकी बात सुने, समझें, या उनके जैसे थोड़ा सा जैसा वो करना चाह रहे हैं, इंजॉय करना चाह रहे हैं, कुछ नया आइडिया लेके आए हैं आपके पास, तो आप भी यू शुड समटाइम्स, ओके, नॉट ऑलवेज, बट कभी कभी गिव इन कर देना चाहिए कि चल दूसरे की मर्जी, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कहाँ जाना चाहता है, उसकी मर्जी से कर लेते हैं. सो आई फील थोड़ा सा यहाँ अडेप्टेबिलिटी फैक्टर को जगाना है. लेट्स गेट अनदर कार्ड. अगस्त का महीना और क्या कह रहा है आपके लिए. मल्टीटास्किंग तो यहाँ दिख रही है, बट जस्ट रिलैक्स अ लिटिल. थोड़ा सा आपको वही ईज आउट होना है. आई थिंक आई हैव ऑलरेडी सेड दैट. कमिटमेंट, वाओ. सो marriage is there, soulmate energy is there, sharing goals, long term happiness, commitment. सो रिलेशनशिप तो है फोकस में. अगस्त में कोई एक ही पर्सन फोकस में है, एंड ये पर्सन जितना आपको समझने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ वही एडजस्ट कर रहा है, उतना आपको भी कमिटमेंट अपनी तरफ से दिखानी है. सो इट शुड बी इक्वल, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. इट शुड बी इक्वल फ्रॉम बोथ द साइड्स. यस, अबंडेंस एंड मनी पाथ मेजर इस महीने आई फील मेजर कुछ ब्लेसिंग की तरफ आप जा रहे हैं. बस जल्दबाजी नहीं करनी है. ऑलराइट, और अपनों को साथ लेके चलना है, अपनों को टोटली कट ऑफ नहीं कर देना है. बिकॉज आई सी कि आप इस महीने कर सकते हैं. आप अपने गोल्स को लेके, अपने प्लान को लेके इतना खो सकते हैं, उसमें डूब सकते हैं कि आप अपनों को थोड़ा सा यू कैन पुश देम अवे. सो पुश नहीं करना है. ऑलराइट, एक लव नोट लेंगे हम यूनिवर्स की तरफ से वर्गो के लिए. वन कार्ड. ओह वाओ, लुक एट दिस. सो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, यू आर लव्ड. इसमें कोई डाउट नहीं है. ओके, यू आर लवेबल एंड यू आर लव्ड. सो कमिटमेंट है, यहाँ पार्टनर की एनर्जी है, एंड यू आर लव्ड. डेफिनेटली देयर इज लव अराउंड. सो अगस्त में प्यार है आपके अराउंड. बस उसको लेना सीखिए. ओके, एक्सेप्टिंग मोड पे रहना है, एंड वही ओपन रहना है. थोड़ी रिलैक्स्ड एनर्जी रखनी है, ताकि सामने वाले बिना डरे
बिना सेकंड थॉट्स के आपसे इंटिमिडेट हुए बिना आपको वो अप्रोच कर सके। मुझे ऐसे लग रहा है इस महीने थोड़ा सा आपकी इंटिमिडेटिंग एयर हो सकती है, पर्सोना हो सकता है कि दूसरा कहे ओ माय गॉड वर्गो को नहीं छेड़ना है, वर्गो को डिस्टर्ब नहीं करना है, वर्गो अपनी स्टडी में है, अपने ऑफिस में है, काम कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर दिया तो गुस्सा ना हो जाए। सो ऐसे डरा के नहीं रखना है अपने लोगों को, प्यार से उनको, उनके लिए आप अप्रोचेबल होने चाहिए। मुझे ये लग रहा है कि टाइम सिर्फ अपने लिए ही नहीं निकालना है, टाइम सिर्फ अपने प्लान्स को ही नहीं देना है, वक्त अपने अपनों को भी देना है। ऑलराइट, उनके लिए भी वक्त निकालना है। सो टाइम इज ऑफ इम्पोर्टेंस एंड उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके, टाइम की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करके, दैट मीन्स टाइम मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए कि अपने लिए भी वक्त है, अपनों के लिए भी वक्त है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि अपने प्लान्स के लिए इतना वक्त निकाल लिया कि किसी अपने के लिए वक्त ही नहीं रहा। सो देन दैट इज़ बैड टाइम मैनेजमेंट। ऑलराइट, सो यहाँ पर अच्छे से मैनेज करना है। सोल्यूशंस वही कह रहा है ओवरऑल एनर्जी कि जो करना है फेयरली करना है, रिलैक्स्ड वे में करना है, अच्छे से करना है, अपनी अपनी सोच समझ के करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। ओके, दिस मेजर अबंडेंस कमिंग इन फॉर यू। आपके ये जो प्लान्स हैं, जितना आप आराम से सोच समझ के करेंगे, आपको ये मनी पाथ की तरफ लेके जाएगा, ये जो भी आप इस महीने सोच रहे हैं करने की। ओके, सो यस, दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू वर्गोस। आई होप इस रीडिंग से आने वाले वक्त के बारे में आपको क्लैरिटी मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।